Hello 8th class. Today we are going to start 4th chapter of geography agriculture. इस लेसन में हम रीड करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, उसका क्या मीनिंग है और अलग अलग टाइप के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फार्म सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो 2 टाइप्स की फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी 2 टाइप्स की है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद प्राइमिटिव एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हम मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में हम रीड करेंगे कि किस तरह की होती है। ग्रेन फार्मिंग है, प्लांटेशन है, वो हम रीड करेंगे। और मेजर क्रॉप्स के बारे में कि राइस, वीट, मिलेट्स, मेज़, कॉटन, ये अलग अलग टाइप की जो मेजर क्रॉप्स हैं, इनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में भी हम रीड करेंगे और इंडिया और यूएसए के जो फार्म है वहाँ की क्या सिचुएशन है, किस तरह के उनमें डिफरेंसेस हैं, कंपेयर है, वो हम इसमें रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। की जो एग्रीकल्चर है प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें कि फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का, एनिमल्स को रेयर करना, ये सारा उसी में ही इंक्लूड होता है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स है या जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, वो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहेंगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़। अब इसके बारे में हम रीड करेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके और अर्निंग करना। उसमें जैसे एग्रीकल्चर का है, फिशिंग का है, गैदरिंग का है, लंबरिंग का है, ये आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती हैं। यानी इसमें नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं, उन्हीं को ही, और उसी से ही अर्निंग करते हैं। उसके बाद आपकी आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके कोई प्रोडक्शन बनाना, कोई प्रोडक्ट बनाना, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे एग्रीकल्चर से में क्या है, जैसे वीट है या कॉटन है, तो उसी वीट से ही क्या है, बिस्किट है या बेकरी का है, जैसे बेकिंग ऑफ ब्रेड का है, ये सब चीज़ें बनाना। और कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है। और जैसे अगर हम ये कहें लंबरिंग यानी लकड़ी काटना, वो भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आता है। और उसी लकड़ी से ही फर्नीचर बनाना, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टर्शियरी एक्टिविटीज़। इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये केवल सर्विसेज होती हैं। यानी टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको सपोर्ट करता है, उनको सर्विस करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल हम लेंगे लंबरिंग का, लकड़ी काटना का, यानी लकड़ी काट कर मार्केट में सेल करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो यानी लकड़ी काटना क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी। और ट्रांसपोर्ट यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो टर्शियरी एक्टिविटी। फिर लकड़ी से ही फर्नीचर बनाना, यानी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, लकड़ी, और उससे फर्नीचर बनाना वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ गया। और उस बने हुए फर्नीचर को कहीं दूसरी मार्केट में लेके जाना, यानी ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, तो वो टर्शियरी एक्टिविटी। यानी प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को जो टर्शियरी एक्टिविटी है वो सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, सर्विस देती है। जैसे ट्रांसपोर्ट का है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारे आपके टर्शियरी एक्टिविटीज़ में ही आते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में हम रीड करेंगे। क्या है एग्रीकल्चर? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़े पालना।
जिससे कि आपने साइंस में भी रीड किया होगा और ज्योग्राफी के आगे भी लेसन में हम रीड कर सकते हैं। सिल्क वॉर्म के बारे में, रेशम की कीड़े पालना, जिससे कि एक्स्ट्रा जो इनकम होती है फार्मर की वो हो जाती है। फिर नेक्स्ट है पीसी कल्चर, फिशिंग, जो है फ़िश को ब्रीड करना, टैंक्स या पोन्ड्स जो है आर्टिफिशियल ये बनाकर उसमें उन मछलियों को पाला जाता है, जिससे उनकी अर्निंग होती है फार्मर्स की एक्स्ट्रा। उसके बाद है विटीकल्चर्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेप्स की कल्टीवेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़, यानी उस कमर्शियल यूज़ के लिए हम इसको करते हैं, ताकि अलग से जैसे वेजिटेबल, फ्लावर्स के लिए और फ्रूट्स केवल कमर्शियल यूज़ के लिए, व्यापार के लिए या बेचने के पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं, वो है आपका हॉर्टिकल्चर। अभी रीड किया एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है अब आपका फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है? ये इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। कोई भी ये है फार्मिंग का है या एग्रीकल्चर कैन बी लुक्ड एट ए सिस्टम। अब इम्पोर्टेंट जो इनपुट्स क्या हैं इसमें, कि सीड है, फर्टिलाइज़र है, मशीनरी है, लेबर है, यह इनमें इनपुट है। और प्रोसेस क्या होगा, यानी इनपुट डालने के बाद प्रोसेस क्या है, प्लोइंग है, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, यानी बीज हैं या लेबर है, ये आपके फर्टिलाइज़र है, ये आपके इनपुट है। प्रोसेस में क्या आ जाएगा, प्लोइंग का है, हल चलाना है, इरिगेशन का है, कटाई है, ये आपके प्रोसेस है। और आउटपुट क्या होगा कि कोई भी क्रॉप्स तैयार होना, जैसे ये आ जाएगा क्रॉप्स का है, गेहूँ है, चावल है या कोई भी है, वूल है, डायरी है या पोल्ट्री प्रोडक्ट है, ये आपके इनपुट होंगे। और सेम ऐसा ही इंडस्ट्रियल सिस्टम भी होता है। ये फार्म सिस्टम था, जिसमें फार्म सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। यहाँ हम अलग अलग तरह की फार्मिंग के बारे में रीड करेंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में इनकी जोग्राफिकल कंडीशन अलग होती है, किस तरह की डिमांड है, लेबर कैसा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। तो इस हिसाब से ही हम फार्मिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन हाउस होल्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, कि जो सब्सिस्टेंस यानी निर्वाह कृषि कहते हैं जिसको, गुजारे के लिए, कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो लो लेवल की होती है, घर के जो मेंबर होते हैं वो ही छोटे से जो फार्म है, प्लॉट है, उस पर अपना लेबर करके प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप्स की है, 2 अलग इसके हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, यानी ये गहन कृषि, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, लेबर लगा के और साधारण जो टूल्स हैं, सिंपल टूल्स हैं, वो यूज़ करके इसमें फार्मर अपनी फैमिली के गुजारे के लिए ही ये एग्रीकल्चर है। और इसमें मेन जो है राइस क्रॉप्स है, उसके बाद वीट है, मेज़ है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स भी हैं। और ये आपके थिकली पॉपुलेटेड जो एरिया है वहाँ पर होती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और एरिया जो है फार्म्स का, खेतों का, वो आकार छोटा है और उसी छोटे ही आकार पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके गुजारा करने के लायक वो फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी इंक्लूड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हंटिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पहले भी रीड किया था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं। और इसके अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम भी हैं, जैसे झूमिंग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग कहा जाता है, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील कंट्री में इसको रोका एंड मलेशिया में लद्दाख। तो ये अलग अलग इनके नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ? फॉरेस्टेड एरिया में ही की जाती है, यानी एक जगह पर जब फार्मिंग कर ली जाती है तो उस एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे, और दूसरे एरिया में वो शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह की जो फार्मिंग है वो ज़्यादा जैसे हाईली जो फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पर ही होती है। अब इसमें क्या है, किस तरह से की जाती है कि जो एरिया है फॉरेस्टेड एरिया, उसको साफ़ कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, उन पेड़ों को काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। और जब उनकी जो एसिड्स है
वो मिक्स की जाती है सॉइल में और वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरता है, वो उपजाऊ शक्ति है, वो बनी रहे। और उसके बाद जब वहाँ पर उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग, यानी नोमैड यानी खानाबदोश। इसमें क्या है कि एरिड रीजन जो है, ड्राई रीजन जो है एरिया सहारा का है, सेंट्रल एशिया है, जिसमें राजस्थान का, इंडिया में कुछ राजस्थान का है या जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ पर ये नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, यानी पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमना, खानाबदोशी। और इसमें क्या है, जो फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग में क्या है, हर्ड्समैन जो हैं अपने एनिमल्स के साथ, यानी उनके एनिमल्स के फोडर और वाटर के लिए वो अलग अलग एरिया में जाते हैं और बहुत लंबा रूट जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। यानी कई बार जैसे एक ही तरह के एनिमल्स हैं या कैमल्स का है एक ग्रुप जा रहा है, वो अपने पशुओं के लिए चारा या पानी की तलाश में चले जाते हैं। कहीं सूखा एरिया है, फिर वहाँ से कहीं वेट एरिया में वो चले जाते हैं ताकि उनके पशुओं को आसानी से चारा पानी मिल सके। तो ये इस तरह की नोमैडिक हर्डिंग होती है। अब ये इसमें क्या है, शीप है, कैमल, याक और गोट्स जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, रेयर्ड किए जाते हैं, और इनसे ही वो मिल्क है, मीट है, वूल, हाइड्स और अदर जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी फैमिली के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पशुओं के साथ वो मूव करते हैं और उन्हीं पशुओं के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल भी करते हैं ताकि उनकी अर्निंग हो सके, और इस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं। तो ये अब हमने की थी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक ही तरह की, जिसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हमने रीड किया था, जिसके 2 पार्ट थे। और फिर उसमें आगे प्राइमेटिव के भी 2 पार्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमर्शियल फार्मिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।